जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। देखिए, मैं किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, लेकिन जो सरकारें काम कर रही हैं उनके काम को यहाँ पर प्रोत्साहित करना हमारा जिम्मेवारी बनता है। तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, आप सभी का नौकरी आया, बहाली का प्रक्रिया लिया गया, एग्जाम लिया गया और अब आंसर की दे दिया गया है, ताकि जो है आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप यहाँ पे आपत्ति दर्ज कीजिए और उसके बाद रिजल्ट दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको 13 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में कुछ काम करने को जिम्मेवारी दिया जा रहा है। ये क्या काम है, आपको ये काम करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। चलिए, वो काम कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने आया हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो भी छात्र जो है अपना अगर ये एग्जाम दिए हैं तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए अपना रोल नंबर और अपना पासवर्ड, क्योंकि उसके जरिए जो है मैं बता सकूं आप लोगों को कि आपको आपत्ति कैसे दर्ज करना है ना। ये बड़ा प्रोसेस है, चूंकि इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, चूंकि उन लोगों ने लगातार हमसे इसके बहाली के बारे में लगातार जानकारी ली है, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा जो लोग जुड़े हुए थे हमसे, प्लीज अपना यहाँ पे जो है रोल नंबर और पासवर्ड दीजिए, ताकि जो है आपत्ति करने का जो आपका प्रोसेस है वो मैं कंप्लीट बता सकूंगा। पहले एक नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन को समझते हैं दोस्तों। ये वीडियोस मैं आपके लिए इसलिए बनाता हूं ताकि जो है आपको सपोर्ट हो सके, और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। मेरा सपोर्ट करें ना करें, वीडियो लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, तभी जो है बिहार आगे बढ़ेगा। तो पहला यहां पर अपडेट जहां पर आ रहा है, इस अपडेट को मैं दिखलाना चाहूंगा दोस्तों। आपको सीधे लिए चलता हूं BCECB के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे ये जानकारी आपको दी गई है। तो आप यहां पे आएंगे तो यह देखेंगे कि व्यू योर आंसर एंड स्टैंडर्ड आंसर की, ये आपको एक नोटिफिकेशन नहीं, ये लिंक दिया गया है। यहां से आके आपको क्या करना है, तो क्लिक करके जो है इस पेज पे आ जाना है, और यहां से अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के जो है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, किस दिन आपका परीक्षा हुआ था वो डाल के जो है यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। और फाइनली जो है लॉग इन करके अपना सारा जो है आंसर की चेक कर लीजिएगा कि आपने क्या उत्तर सही किया, आयोग ने उसको क्या सही या गलत माना। अगर आयोग गलत है तो आपको आपत्ति करने का भी समय यहाँ पे दिया गया है। देखिए, आप यहाँ पे होम पे आ जाएंगे, तो जब आप होम पे आएंगे तो आपको एक सूचना दी गई है। ये सूचना है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द आंसर एंड द स्टैंडर्ड आंसर की ऑफ द CBT एग्जाम, द पोस्ट ऑफ स्पेशल स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, स्पेशल सर्वेयर कानूनगो, स्पेशल सर्वे अमीन और स्पेशल सर्वे क्लर्क। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि कुल 10,101 पदों की बहाली की प्रक्रिया निकाली गई थी, जिसका कि एग्जाम भी यहाँ पे हुआ है आप लोगों का। इसके बारे में जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो यहां से आप जो है नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें क्या क्या लिखी गई है, ये बातें मैं आपको इन शॉर्ट समझाना चाहता हूं, और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा, उसी तरह आप भी कीजिएगा। अगर नहीं फिर भी होता है तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जो पासवर्ड है ना, मुझे शेयर कीजिएगा। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बना दूंगा कि आखिर आपको जो है अपना आपत्ति कैसे दर्ज करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो देखिएगा नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया है, इन सभी चीजों को एक एक करके समझना जरूरी है आप लोग के लिए, कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो आपका अपडेट आया था, जहां पे वेरियस पोस्ट थे आपके इन बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर, जहां पे सबसे ज्यादा बहाली की प्रक्रिया देखा गया है अमीन में, 8,000 प्लस वैकेंसी थी, है ना। टोटल वैकेंसी 10,101 पदों की थी। आपका एग्जाम दोस्तों 2 चरणों में लिया गया था। एक तो एग्जाम हुआ था 5/8/2023 यानी कि 5 अगस्त 2023 से, और दूसरा जो एग्जाम हुआ था आपका दोस्तों ये 27 से लेकर जो है 30 अगस्त तक के हुए थे। ठीक है, तो इन डेट्स में जो भी छात्र अपने एग्जामिनेशन दिए हैं उनके लिए ये अपडेट है, उनके लिए अपडेशन आया है। तो क्या आया है, कैसे करना है, ये चीजें देखिए यहाँ पे जो अप टू डेट किया गया है एक एक करके। देखिए, यहाँ पे बोला गया जो अभ्यर्थी ऑनलाइन बेस्ड अपना एग्जाम दिए हैं, क्वेश्चन और रिस्पॉन्स तथा स्टैंडर्ड आंसर, ये तीनों चीजें आपको जो है वेबसाइट पे दी गई है। 13 सितंबर को अपलोड किया जाएगा, और अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर जो है यहाँ पर यह लिंक है, एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे और व्यू योर आंसर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा दोस्तों इस पेज पे आके, देखिए मैं आपको यहाँ से दिखलाना चाहता हूँ, है ना। जैसे ही आप यहाँ पे आके जो है यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, तो इस पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है और यहाँ पासवर्ड डालना है, और उसके बाद जो है अपना डेट चूज कर लेना है, किस डेट को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो है आप अपना क्वेश्चन सब देख सकते हैं, जो भी आपने वहां पे टिक किया था वो सारे जो है किए हुए आंसर आपके सामने वहां पे दिखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, स्टैंडर्ड आंसर की भी दिया गया है,
अगर संतुष्ट नहीं है आप यहाँ पे, तो वैसे अभ्यर्थी जो कि उक्त स्टैंडर्ड की को संतुष्ट नहीं है 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक चैलेंज कर सकते हैं। तो देखिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो गई यहाँ पे आयोग को, यहाँ पे है ना, तो जिन्होंने यहाँ पे आपको अपना अप टू डेट किया। और ये जो है देखिए जनरली अगर मैं बात करूं तो बिहार की परीक्षाओं में इतना तेज एग्जाम लेना, फिर आपत्ति करने का भी मौका देना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये दे दिया गया है, स्टैंडर्ड आंसर की दे दिया गया है। अगर संतुष्ट नहीं है तो आपको 13 तारीख से 17 तारीख तक जो है आवेदन के लिए आपत्ति दर्ज करना है। प्रत्येक चुनौती के लिए यानी कि यहाँ पर जो है 100 रुपए लगेंगे आपसे, प्रोसेसिंग फी है ये, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से यह पेमेंट किया जा सकता है। अभ्यर्थी के जितने आंसर्स जो हैं उनको चुनौती सही पाई जाएगी तो उतने प्रोसेसिंग फी ऑनलाइन वापस कर देगी, यानी कि अगर आपका बात सही होता है तो आपको ये पैसा भी रिटर्न आ जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन अगर सही है, आयोग ने गलत ठहराया है तो, नहीं तो अगर गलत है और गलत ही ठहरा दिया गया है तो भाई आप तो गलत हुए है ना, इसलिए आपका पैसा फिर नहीं लौटेगा। अगर कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं तो उनकी चुनौती भी स्वीकार नहीं की जाएगी। किसी अन्य प्रकार से दिए गए चुनौती का स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोग को ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। इसलिए अभ्यर्थी जो है ईमेल पोस्ट वगैरह ना करें यहाँ पे, ठीक है। अब आगे यहाँ पे जो चर्चा किया गया है दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि करना कैसे है ना, ये स्टेप्स दिए गए हैं। तो पहला स्टेप तो आपको क्या कहना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से अकाउंट से लॉगिन कर लेना है आपको। दूसरा स्टेप जो है यहाँ पे लिंक के जरिए जो है, तीसरा स्टेप यहाँ पे दिया गया है कि स्टैंडर्ड ये सब ओपन कर लेना है और क्रिएट चैलेंज पे क्लिक करना है। जैसी क्वेश्चन स्टैंडर्ड आंसर को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्रिएट चैलेंज का बटन आ जाएगा। चैलेंज ऑप्शन आएगा सामने, 4 ऑप्शन वहां पे जो दिखेंगे आपके एग्जाम वाले, ठीक। पहला रॉन्ग एंड एम्बिशियस क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, आंसर इन अ क्वेश्चन, सेम ऑप्शन रिपीटेड, इसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। मतलब ये सारे ऑप्शन है आपके जो कि आप जैसे ही क्रिएट चैलेंज करेंगे तो ये पूछेगा कि आपका इस तरह का चैलेंज है क्या, ठीक है। ऑल द ऑप्शंस या आंसर्स आर रॉन्ग फॉर द क्वेश्चन, उस आंसर के लिए सभी ऑप्शन और क्वेश्चन भी गलत है तो आप ये टिक कर लीजिएगा, है ना। सिर्फ अगर आपको लगता है कि सिर्फ रॉन्ग एम्बिशियस क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के प्रति है, तो ये टिपिएगा। और अगर मोर देन द 1 करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर इज इन क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीटेड, इन तीनों के लिए जो है आपको यहाँ पर जो है सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन है ना, करेक्ट ऑप्शन के लिए अगर देना है तो आपको 4 नंबर। तो ये 4 तरीके से जो है आपको अपना यहाँ पर देना होगा आपत्ति, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो भी आपको लगता है आप पहले अपना क्वेश्चन आंसर मिलाइएगा, लगता है कि आपको है तो आप लोग इनमें से कोई भी ऑप्शन जैसा कि जो लगता है आपको मैंने बता दिया, इसी के अनुसार जो है आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो अगला स्टेप है आपका, ये स्टेप है 4, जो कि यहाँ पे अगर आप आपत्ति दर्ज कर देते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें जो आपको दी गई है ये यहाँ पे अप टू डेट किया गया है। ये बोला जा रहा है कि प्रोसीड बटन क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पे होगा। जैसे आप प्रोसीड कर देते हैं तो पेमेंट करने का आएगा बारी, पेमेंट कर सकते हैं वहां से। उसके अलावा अभ्यर्थी अपने चैलेंज किए गए क्वेश्चन को व्यू चैलेंज बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सफलतापूर्वक पेमेंट हो जाने के बाद अभ्यर्थी चुनौती रिसिप्ट अपना डाउनलोड भी कर लीजिएगा। चुनौती देने की अंतिम तिथि के बाद किसी प्रकार की चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर अभ्यर्थी को चुनौती सही पाया जाता है तब प्रत्येक सही चुनौती के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी जमा किए गए प्रोसेसिंग फी उनके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। अब ये एक बहुत अच्छा चीज दिया गया है यहाँ पे कि अगर आपसे क्वेश्चन सही होता है आपका और इन्होंने गलत दिया है तो आपका पैसा भी रिफंड कर देंगे अगर आप सही हैं तो। ये बातों का ध्यान रखिएगा, अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं दिया, इन चारों बातों का, तो आपको शायद यहाँ पर जो है यह इससे आपत्ति के अंडर में आ जाएंगे और जो है यहाँ पर आपके क्वेश्चन बाद में सही नहीं किए जाएंगे। चैलेंज विंडो प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत स्कोरिंग का कार्य होगा। तदुपरांत सभी अभ्यर्थी फाइनल स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए ये किया जाएगा और ये यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा जैसे कि आपको पता है और हमने बताया भी था, नोटिफिकेशन आया था तो ये जानकारी यहाँ से है दोस्तों। अब यहाँ पे एक अपडेट और है दोस्तों कि चैलेंज करने के बाद, है ना, कि अगर चैलेंज विंडो प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत स्कोरिंग का कार्य होगा, तदुपरांत सभी अभ्यर्थी फाइनल स्कोर नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया का इंतजार करेंगे। और कैंडिडेट आर डायरेक्टली नॉट टू टेक एनी प्रिंट रिप्रोड्यूस द रिस्पॉन्स शीट इन एनी फॉर्म। और जो कि आप लोग जो है डायरेक्ट प्रिंट नहीं लीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि आपने पेमेंट किया नहीं और आपने स्क्रिप्ट ले लिया और परेशान हो रहे हैं, इसको आपत्ति नहीं माना जाएगा। द कंटेंट ऑफ द रिस्पॉन्स शीट
इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेवेन्यू एंड द लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये उनकी जिम्मेवारी है, जो कि यहाँ इन्होंने बोला है कि राजस्व विभाग की जिम्मेवारी है ना। तो आपका पैसा रिफंड भी हो जाएगा, बिल्कुल आप उसकी चिंता ना करें अगर आप सही होंगे तो। द वायलेंस ऑफ द सेम विल बी व्यूड सीरियसली इन एंड नेसेसरी लीगल एक्शन विल बी टेकन। अगर ऐसा करते हुए कोई छात्र पाए जाते हैं है ना, कोई गलत तरीके से पैसा यहाँ पे गायब करते हैं या मतलब ऐसा बदमाशी जानबूझ के करते हैं कि जिससे कि वायलेंस उत्पन्न हो, तो उनको यहाँ पे कार्रवाई भी किया जाएगा। इसको लेकर दोस्तों यहाँ पे ये सारी जानकारी दी गई है। आपको करना क्या है यहाँ पे, तो ध्यान से देख लीजिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको आना है यहाँ पे और इसके वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है, पासवर्ड डालना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन डालना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कीजिएगा तो आपका पेज ओपन हो जाएगा और उस पे जो है जाके आप इन सभी तरीकों से जो कि आप आपत्ति कर सकते हैं। ये 4 तरीके यहाँ से आपको मेंशन किए गए हैं। पहला रॉन्ग एम्बिशियस क्वेश्चन को देखते हुए, यानी कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है पूरा वहां पे, और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, अगर एक से ज्यादा उत्तर यहाँ पे सही है, या आंसर इज इन क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में कोई अगर उत्तर गलत है, सेम ऑप्शन रिपीटेड, यानी कि अगर सेम ऑप्शन भी रिपीटेड है तो उसमें कौन सा उत्तर सही होगा, ये भी आपके आपत्ति का एक जरिया है। ऑल द ऑप्शंस आंसर आर रॉन्ग फॉर अ क्वेश्चन। आपको लगता है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं या क्वेश्चन है ये सभी गलत है, तो यहाँ पे आपके लिए है करेक्ट द ऑप्शन। यहाँ पे जो है बोल रहा है कि आपको अपना ऑप्शन करेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बातें लिखी गई हैं दोस्तों। तो ये जानकारी यहाँ से हमने आपको दी है। आप यहाँ पे जाइए, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, पेमेंट कीजिए, और अगर लगता है कि यहाँ पे हाँ ये क्वेश्चन हमारे गलत दिया गया है, आयोग के द्वारा आंसर इसका गलत दिया गया है, तो आपत्ति आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको वो जानकारी दी है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जानकारी को अपने दोस्तों तक साझा करें, अपने दोस्तों के ग्रुप में साझा करें, ताकि उन लोगों को ये अपडेट मिल सके। जय हिंद।